नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत अप्रैल 2022 का राशिफल आपका क्या कहता है? यदि आप कुंभ राशि हैं तो आपके लिए ग्रहों की व्यवस्था आपको इस माह में क्या शुभ अशुभ फल देने जा रहे हैं। सच पूछा जाए तो अप्रैल में बड़े ग्रह घर बदलेंगे और कई ग्रह घर बदलेंगे, जिसका सीधा प्रभाव राशिफल पर दिखाई देगा। गुरु, राहु, मंगल, बुध और केतु, सूर्य, ये सारे के सारे ग्रह अप्रैल में ही घर बदल देंगे। इसका भारी उतार चढ़ाव भी आपके जीवन पर दिखाई देगा। इसका प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा, इसको हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। यदि देखा जाए कर्म रोजगार की बात, तो वहां जो परेशानी थी, टूटने की स्थिति, आपके कर्म रोजगार छूटने की जो स्थिति थी, जहां से आपको अपने प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी परेशानी और संदेह, गुप्त शत्रु की तरफ से परेशानी, ये सारे स्थिति आपको कर्म के क्षेत्र में मन नहीं लगने देता था। जी करता था इस जॉब को छोड़ दूं। अगर ये सारे स्थिति उत्पन्न थे, उतार चढ़ाव भारी दिखता था, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में, कहीं ना कहीं आपको परेशानी लगी हुई थी। और इंक्रीमेंट, प्रमोशन, वह भी एक संदेह में होगी या नहीं होगी। ये सारे स्थितियों से आप बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहला संकेत 7 तारीख को दिखाई देगा, जब मंगलदेव घर बदलेंगे। उसके बाद 12 तारीख को जब राहुदेव घर बदलेंगे, तो यह सबसे बड़ा प्रभाव आपके कर्म स्थान पर दिखाई देगा, क्योंकि 13 को गुरुदेव मीन राशि में आएंगे और उसका सीधा प्रभाव आपके कर्म स्थान पर पड़ेगा, जो आपके जीवन में कर्म संबंधित सफलताओं के रास्ता खोल देंगे। जितने भी तरह के परेशानी, उतार चढ़ाव जॉब कैरियर में थे, सब खत्म, चाहे 7.5 ही क्यों ना हो। लेकिन गुरु कृपा से आपको नए जॉब की प्राप्ति, या जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति। जो भी जॉब के लिए प्रयासरत थे, थोड़े से के लिए आपका जॉब छूट जाता था, आप देखेंगे अब वह स्थिति समाप्त। अब आपके जीवन में यदि अभी तक जॉब नहीं है तो जॉब की प्राप्ति होगी। यह महत्वपूर्ण संकेत है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे अगर हम देखते हैं तो बिजनेस के लिए अच्छी स्थिति चल रहे हैं, आगे भी अच्छी स्थिति चलते रहेंगे। और बिजनेस में मंगल देव 7 तारीख को जब घर बदलकर लग्न से बिजनेस को प्रभावित करेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा पार्टनरशिप में, जो खास तौर पर अपने भाई बहनों से आपकी पार्टनरशिप थी, उसमें परेशानी, झगड़े, विवाद जन्म ले सकते हैं। वहां आप सावधानी से काम करें। और खास तौर पर यदि कोई पार्टनर आपका फीमेल है तो वहां परेशानी दिखना शुरू हो सकता है, वहां आप सावधान रहेंगे। इसके बाद अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो निश्चित आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 7 तारीख से पहले अगर नया बिजनेस शुरू कर दें तो बहुत अच्छा है। 7 के बाद कुछ उतार चढ़ाव, परेशानी दिख सकता है। पार्टनरशिप भी शुरू करना है तो 7 से पहले शुरू कर दें। इस तरह हम बिजनेस में देखते हैं कि जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानी बनी हुई थी, उसे भी समाप्त करेंगे। लेकिन 7 तारीख के बाद आपको फीमेल ग्रुप से बच के रहना है। एजुकेशन, शिक्षा में बहुत अच्छी स्थिति चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। आपका मन भी लग रहा है और आप उस शिक्षा की ओर अग्रसर हैं। आप जो भी चाहते हैं शिक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। और यह अगर कोई ऐसी बात होने वाली है, चाहे अवार्ड हो, स्कॉलरशिप हो, या एडमिशन की बात हो, कहीं बाहर जाने की बात हो, तो कोशिश करें 13 अप्रैल से पहले आप अपने कार्य संपन्न कर लें। या अति शुभ है, उसके बाद भी शुभता बनी हुई है, खराब नहीं। इसके बाद यदि हम रिश्ते नातों की तरफ देखें तो महत्वपूर्ण बात है, जो उतार चढ़ाव, झगड़े, विवाद आपके रिश्ते नातों में थे, या दूरी बन गई थी, परेशानी थी,
या आप परेशान महसूस होते थे घर के अंदर में, आपके रिश्तेदार आपके जीवन में और घर में दोनों जगह परेशानी उत्पन्न किए हुए थे, वह अब धीरे धीरे समाप्त होगा। और ख़ास तौर पर 12 तारीख के बाद आपके घर में शांति व्याप्त होना चाहिए। राहुदेव जी से घर बदलेंगे, वैसे ही घर संबंधित समस्याओं से आपको मुक्त कर देंगे। रिश्ते नातों के कारण जो परेशानी घर पर थी, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। इन स्थितियों को जन्म देते हैं। और छोटे भाई बहन से परेशानी 12 के बाद दिखाई देगा, बड़े भाई बहनों से परेशानी 12 के बाद दिखाई देगा, और पिता की तरफ से परेशानी 12 के बाद, माता की तरफ से अच्छी स्थिति 12 के बाद शुरू हो जाते हैं। यदि दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो वहाँ मधुरता बनी हुई है। जीवन साथी आपके लिए सहयोगी साबित है, अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, और आपकी मधुरता बनी रहेगी आगे भी। परंतु एक बात जान लें, नए विवाह के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो कोशिश करें कि 13 अप्रैल तक अपने विवाह की बात फाइनल कर लें। यह सहजता से, आसानी से संभव होगा। 12 के बाद ऐसा संभव है, 13 के बाद कि मंगलदेव के कारण हो सकता है थोड़ा रुकावट पैदा हो और दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव दिखे, ऐसी स्थिति जन्म लेते हो, और आप महसूस करेंगे कि अपोजिट सेक्स के तरफ से परेशानी दिखने लगी 13 अप्रैल के बाद। तो वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत अधिक परेशानी उत्पन्न करने वाला नहीं है, फिर भी यह दिखाई दे सकता है। और 13 अप्रैल के बाद प्रेम विवाह का जन्म होता है, क्योंकि मंगल शुक्र की दृष्टि 7th हाउस पर दिखता है। यहीं आपके प्रेम विवाह बनते हुए दिखते हैं। अगर प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं तो कोशिश करें 12 तारीख के बाद, 13 तारीख के बाद इन क्षेत्रों में बात करें, आपके लिए सफलता है। इसी अवधि में 13 के बाद नए प्रेम प्रसंग का जन्म भी होता हुआ दिखता है, और वह बहुत ही मधुरमय और आपके साथ लंबी चलने वाली, और बाद में हो सकता है कि वह विवाह में बदल जाए। प्रेम प्रसंग जो पूर्व से चलते आ रहे हैं उसे विवाह में बदलना है तो आप कोशिश करें कि 13 के बाद उसे जरूर बदलें, या आपके लिए अच्छे अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। यदि अगर आप देखते हैं संतान की तरफ से, तो बहुत अच्छी खुशखबरी मिल रहे हैं, संतान आपके अच्छे कर रहे हैं, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। और संतान के कर्म से, पढ़ाई से, या किसी मांगलिक कार्य से कोई बात चल रही है तो वह 13 अप्रैल से पहले संपन्न होना चाहिए। यदि नहीं संपन्न होता है तो थोड़ी रुकावट हो सकती है, परंतु बनेंगे काम जरूर। संतान के बाहर जाने के योग संभव है, किसी एक संतान को कर्म की प्राप्ति, ऐसा संभव है। और आप महसूस करेंगे कि जो संतान जन्म ले रहे हैं उसके लिए यदि ऑप्शन हो तो आप 13 अप्रैल से पहले जन्म हो, ताकि सहजता से, आसानी से, और एक भाग्यशाली संतान और एक धनदायी संतान का जन्म होगा। इसलिए इस पर ध्यान दें कि 13 से पहले संतान का जन्म हो तो बहुत अच्छा संकेत है। आगे यदि हम देखते हैं, धन संपत्ति की बात होती है तो धन के लिए अच्छी स्थिति बने हुए हैं। जो भी उतार चढ़ाव चल रहे थे, बिजनेस से धन का फ्लो था, कोई साइड इनकम आपके बने हुए थे जो नियमित धन देता था, ये सारे स्थिति अब आप 13 अप्रैल के बाद पाएंगे कि आपके धन संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो गई। यदि परेशानी थी या कहीं से धन आने वाला था और वह किसी कारणों से रुका हुआ था, वह भी धन आपको 13 अप्रैल के बाद प्राप्ति होंगे। गुरुदेव जैसे मीन राशि में जाएंगे, आपके धन के लिए सारे रास्ते खोल देंगे और धन जमा भी करेंगे, संचित भी होगी। और 14 अप्रैल के बाद तो बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं, जो कि कहीं से अचानक बड़े धन की प्राप्ति हो, जिसमें अचानक में आप यदि लॉटरी लेते हैं, जुए खेलते हैं, या शेयर सट्टों से आप धन कमाना चाहते हैं, तो एक बात है, आप अपने शेयर को शेयर मार्केट से जुड़े हुए, स्पेशल बात है कि आप 13 अप्रैल से पहले यदि मुनाफा हो रही है
तो आप निश्चित अपने शेयर से बाहर निकल सकते हैं और 13 अप्रैल से पहले बहुत सोच समझकर किसी शेयर में आप हाथ डाल सकते हैं। 13 अप्रैल के बाद खराब तो स्थिति नहीं है, लेकिन लाभ देने वाली स्थिति 13 अप्रैल तक है। शेयर मार्केट से जबरदस्त लाभ, लॉटरी जुए शेयर सट्टे से आपको 13 अप्रैल तक जबरदस्त लाभ। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में फंसे हुए हैं, मुकदमा चल रही है या आपके पैसे लगते हैं डूब जाएंगे, ये सारी स्थिति खत्म होंगे 12 अप्रैल के बाद। जैसे राहु देव तीसरे में जाएंगे, प्रॉपर्टी संबंधित जो भी आपके धन फंसे हैं सब धीरे धीरे वापस आएंगे। बहुत अच्छी बात है। और चूंकि धन योग बनाए हैं गुरुदेव और राहु देव पराक्रम में जाकर के आपके लिए शुभ योग उत्पन्न हो जाता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने पराक्रम से अपने खोए हुए धन को भी वापस पाएंगे। प्रॉपर्टी के लाभ, फ्लैट बुक होना या आप कहीं जमीन लेना चाहते हैं वो प्राप्ति होगी, वाहन लेना चाहते हैं अब रास्ते खुलते हुए जा रहे हैं, प्राप्ति होगी। और जो प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में है, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति जन्म ले रहे हैं। जो परेशानियां थी वह अब समाप्त होता हुआ दिखता है। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो आपके लग्न के मालिक शनिदेव है, राशि के स्वामी शनिदेव विदेश घर में बैठे हैं, जिसका अर्थ है कि हेल्थ वाइज उतार चढ़ाव है, परेशानी है, लेकिन शुक्रदेव बचाए हुए हैं। बाहर जाने की बात होती है तो आपको विदेश जाने के योग अभी भी बने हुए हैं। कोशिश हो कि आप अप्रैल तक विदेश चले जाएंगे। अप्रैल के बाद थोड़ा रुकावट है, लेकिन अप्रैल तक आपके कार्य बन जाना चाहिए जो भी विदेश जाना चाहते हैं। और आप महसूस करेंगे कि जो कला के क्षेत्र में है, आर्ट्स कला हुआ, जो म्यूजिक है के क्षेत्र में है, या पेंटिंग करते हैं या फिल्म में मूवी बनाते हैं, उन सब के लिए यह अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है। आप इनसे जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो कोशिश करें 13 अप्रैल से पहले अपने महत्वपूर्ण निर्णय ले लें। आगे भी आपके लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। हेल्थ वाइज रोगों से बचे रहेंगे, उत्साह बनी रहेगी और आप अच्छे फील करेंगे अप्रैल के माह में। तो इस तरह हम देखते हैं कि अप्रैल आपके लिए बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।